हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 - 3i। ये हमारे पास दे रखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है ए 2 - 3i। तो सबसे पहले तो देखो ये कैसी संख्या है। 2 - 3i ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो किस फॉर्म में होता है, a प्लस आई बी की फॉर्म में होता है। इसको क्या कहते हैं? हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी कि इसमें एक इमेजिनरी नंबर आ जाता है, एक रियल पार्ट रहता है आगे वाला और ये पीछे वाला इमेजिनरी पार्ट रहता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 + 3i। आई आप लोग जानते हो, आई की वैल्यू क्या होती है? √(-1) होती है। ये क्या है? रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर से मिलके बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आई बी, जिसमें कि एक ए है आपका रियल पार्ट होगा और आई बी यानी कि ये वाला कैसा है? इमेजिनरी पार्ट है। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है। तो जो हमारा, ये मैंने यहाँ पे इसलिए पहले ही बना दिया था। जो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको वैसे आर्गंड प्लान बोलते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो इसमें हम जो ये गिवन नंबर है 2 - 3i, इसको हम दिखा सकते हैं कैसे? वही जो एक्सेस है उसको हम इमेजिनरी एक्सेस कहते हैं और एक्स एक्सेस को हम कहते हैं रियल एक्सेस। तो अभी हमने कहा था कि a प्लस आई बी की फॉर्म में है। ये 5 क्या है? ये 5 रियल पार्ट है। तो ये हमारा जो एक्स एक्सेस पे होगा रियल पार्ट, वहाँ देखा जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके कोई पॉइंट होगा। तो इस 5 तो एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा क्योंकि ये रियल पार्ट है। और जो 3 है, ये किसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा? ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी ये वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो वाई एक्सेस पे मुझे कितना चलना है? जैसे ये हमें दे रखा है 2 - 3i। हमें जो गिवन क्वेश्चन है वो है 2 - 3i। तो हमें एक्स एक्सेस पे चलना है 2। एक्स एक्स पे चलो 2 यानी यहाँ तक जाना है। और वाई एक्सेस पे चलना है कितना? 3 तक। तो वाई एक्सेस पे -3 चलना है। देखो, ऊपर की तरफ जाऊँगा तो पॉजिटिव का इमेजिनरी नंबर होगा, नीचे की तरफ जाऊँगा तो नेगेटिव का इमेजिनरी नंबर होगा। ऐसे रियल नंबर में भी ये जीरो क्या है? ये ओरिजिन है, ये जीरो। ठीक है। तो इससे इधर पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, इससे इधर नेगेटिव नंबर रियल नंबर होंगे। तो -3 कहाँ होगा? -3 1 2 3 ऐसे कहीं नीचे होगा। ऐसे ऐसे आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे कहीं हमारा ये कौन सा, ये जो पॉइंट है हमारा दिया गया, ये जो नंबर है 2 - 3i, यहाँ पे कहीं होगा इस आर्गंड प्लेन में 2 - 3i। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जानने का मतलब है कि मुझे ओरिजिन से लेके इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओरिजिन से लेके इसकी एब्सोल्यूट वास्तविक जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं? मोड जेड जो होता है, इसको जेड से डिनोट करते हैं। जो जेड से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, a प्लस आई बी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मोड जेड की वैल्यू क्या होती है? मोड जेड निकालना चाहूँ मैं अगर, तो ये हो जाता है √(a² + b²। यानी कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस हम जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो यही क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। तो मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं मोड ऑफ 2 - 3i फाइंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मोड ऑफ 2 - 3i कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला के हिसाब से इसमें वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बी। बी किसे कहते हैं? जो ये वाला है। ठीक है। तो ये वैसे -3 रहा होगा, इसको प्लस इन -3 लिख सकता हूँ। तो वैसे भी -3 स्क्वायर करके प्लस ये आने वाला है, -3 + 3 जो भी लिखो। -3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया? 3 दिया 9। तो रूट के कितना आ रहा है? 13 आ रहा। रूट के कितना आ रहा? 13 आ रहा। तो ये रूट के 13 ही क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू है। या मैं कहूँ ओरिजिन से जो हमारा पॉइंट है 2 - 3i, इसकी डिस्टेंस है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहे।